यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले गलियारे में गर्मी आ गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है और चुनाव आयोग से मांग की गई है कि उपचुनाव के समय जो मुस्लिम महिलाएं हैं वोट देने आएँ तो उनके वोटर आईडी कार्ड ना चेक किए जाएं, उनको बुर्का उतारने के लिए ना बोला जाए। इस समय हमारे साथ भाई साहब हैं और बीजेपी का क्या पक्ष है, हरिचंद भाई साहब जी से बात करेंगे। तो भाई साहब, इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है आपका, भाजपा का क्या पक्ष है? देखिए, कोई भी जो लोकतंत्र में आस्था रखता है, कोई भी राजनीतिक दल हो या नागरिक हो, वो चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव, और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब फर्जी वोटिंग न हो, लोगों की आईडी देख करके उनको वोट की अनुमति मिले। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि साहब वो मुस्लिम महिलाओं की आईडी न देखी जाए, उनका बुर्का देख के उनकी पहचान न की जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को अपनी हार का भय सता रहा है, इसलिए इस तरह की प्रपंच वो पहले से कर रहे हैं। तो क्या ये मुस्लिम वोटरों को रिझाने का तरीका है? जो भी तरीका है, लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी ही बेहतर बताएगी। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो निष्पक्ष चुनाव चाहता है वो ये जरूर मांग करेगा चुनाव आयोग से कि जो भी वोट देने के लिए आता है उसकी आईडी चेक की जाए, ताकि सही वोटर की पहचान हो सके और सही वोटर ही वोट अपना कास्ट कर सके। देखिए, अक्सर भाजपा के द्वारा जो वोटिंग होती है, इस पे वोटिंग में गड़बड़ी तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं। कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखा जाता है, राजनीतिकरण भी दोनों तरफ से होता है। लेकिन जब ऐसे मुद्दे पर चुनाव आयोग को स्पेशल सपा मुखिया के पार्टी द्वारा पत्र लिख दिया गया और फ्रंट पे आ गया, तो भाजपा क्या इसका विरोध करेगी? नहीं, देखिए, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और वो सर्वाधिकार उसके पास है, और उसका ये देखने का काम होता है वो चुनाव फ्री एंड फेयर हो, इसको वह सुनिश्चित करती है। तो वो ही इस पर निर्णय करेगी कि क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से ही मांग करती है कि चुनाव निष्पक्ष हो, फ्री एंड फेयर हो, और लोगों की आईडी देख करके उनको मतदान की अनुमति मिले, ताकि कोई बोगस वोटिंग ना हो सके। इस चुनाव में क्या लगता है, भाजपा को कितनी सीटों पर विजयी हासिल होगी? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और संगठन के मुखिया आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में इस उपचुनाव को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ रही है, और हम भरोसा करते हैं कि 9 में से 9 उपचुनाव सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विजय दर्ज करेगी। देखिए, ये भाजपा का जो बयान था वो हमारे सामने आ गया है, लेकिन अब क्या होता है, कितना इस पे चुनाव आयोग इसको सीरियस लेता है, ये आने वाले समय पर पता चलेगा।